मैं रणवीर पासवान आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को या तो विदाउट पेन ड्राइव भी अपने कंप्यूटर को रैम कैसे बूस्ट करे और रैम कैसे बढ़ाए उसका, ठीक है। रैम कैसे इनकी तब तक कंप्यूटर को काम चलाने के लिए, ठीक है। और जैसे आपका कंप्यूटर बूस्ट हो जाए, रैम 8 GB की रैम की तरह स्पीड चले, ठीक ना, 8 GB के हिसाब से चले, 4 GB के हिसाब से चले, उस तरह आप बूस्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को पेन ड्राइव से भी और विदाउट पेन ड्राइव भी। दोनों चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक पेन ड्राइव लगा रहा हूँ जिसको मैं रैम में कन्वर्ट करूँगा। देखिए रैम की तरह इसका इस्तेमाल कर दे। मैंने लगाया पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव लग गया, ठीक ना। मैं दिस कंप्यूटर में गया और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने पहले से ही करके रखा है, ठीक ना। इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए पहले से मैं करके रखा, यूज कर रहा था। तो आपको जाना अपने पेन ड्राइव के प्रॉपर्टीज में, ठीक है। पेन ड्राइव है मेरा, ठीक है। इसमें राइट क्लिक किया। पेन ड्राइव कैसे मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिए खोलूँगा और लगाऊंगा, देखिए वही शो करेगा कि मैं यहाँ पर लगाया तो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है स्पेस, लेकिन मेरे इसमें खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। कि मैं इसको दिया हुआ हूँ, रैम बना के इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए उतना स्पेस इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। पेन ड्राइव की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको जैसे इसमें जाएगा तो रेडी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए मैं यहाँ स्पेस दिया है, मैंने इतना मैंने रैम बनाया है, ठीक है। 9278 MB को रैम बनाया है, ठीक है। डेट इसको यूज किया है। और देखिए 3 गो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तीनों ऑप्शन को पहले समझ लीजिए क्या है। ये डू नॉट माने और ये डेडिकेटेड, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ पहले। डू नॉट माने हमको रैम नहीं बनाना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने तभी रैम बनाया था, फिर हमको रैम फिर पेन ड्राइव को रैम से भी हटाना होता है ना, तो मैं इसे हटा दिया, डू नॉट यूज फॉर डिवाइस, ठीक ना। अप्लाई किया तो ये हट गया। अब ये जो है मेरा पेन ड्राइव बन गया, ठीक ना। ऐसे पेन ड्राइव ही रहेगा आपका, कुछ उसमें होने वाला कुछ नहीं है, पेन ड्राइव ही रहेगा, उसमें डेटा भी रख सकते हैं आप। और जैसे मैं डेडिकेटेड पे क्लिक करूंगा, डेडिकेटेड का मतलब यही होता है, मैं समझा देता हूँ। डेडिकेट, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप फॉर्मेट नहीं मार दीजिएगा ना जी, तो आप उसे एक हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे इस्तेमाल कीजिएगा मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा पेन ड्राइव 50% या 55% फुल है, यूज किया हुआ है, तो कितना बचा, 45% स्पेस बचा, ठीक ना। 45% स्पेस बचा हो तो ये 45% ही स्पेस को यूज करेगा। जैसे डेडिकेटेड पे क्लिक किया, जितना स्पेस बचा हुआ पेन ड्राइव में उतने ही का इस्तेमाल करेगा। और यूज दिस डिवाइस माने इसका मतलब ये हुआ कि आपका 55% तो स्पेस यूज किया ही पेन ड्राइव, आप डेटा रखिए, इंपॉर्टेंट डेटा। 45% बचा हुआ, तो 45% में से आप कितना को रैम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। 45% में से जितना स्पेस बचा हुआ कितना को रैम बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आप। जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने अब करना चाहता हूँ 2 GB 3 GB मात्र रैम बनाना चाहता हूँ, 3 GB, तो मैं 3 GB पे लाके 300 MB पे लाके सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो मेरा उतना ही स्पेस लिया, देखिए यहाँ स्पेस लिया ना, देखिए उतने स्पेस ले लिया, यहाँ पे इतना स्पेस ले लिया, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, उतना स्पेस ले लिया, जितना मैंने कहा था उतना स्पेस ले लिया। थोड़ा सा माउस मेरा चलाने देता, अभी वो समझ में आ गया। बस ये आपका पेन ड्राइव रैम में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर जो क्लिक कीजिएगा इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा आपका, ये रहेगा रेडी बूस्ट लिखा हुआ रहेगा। लेकिन आप इसमें डेटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ रैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी रख सकते हैं। अब समझ में। अब चलते हैं हम विदाउट पेन ड्राइव, ठीक। विदाउट पेन ड्राइव जैसे मैं इस पेन ड्राइव को निकाल देता हूँ, पेन ड्राइव को निकाल दिया। अब चलता हूँ, आपको 2 तरीके से लेकर चलूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। दूसरा तरीका देख लीजिए ध्यान से। पहले विंडोज 2 तरीके से लेकर विंडोज +R दबाइएगा और यहाँ सिस्टम SYS, ठीक ना, DM, ठीक है, .cpl टाइप कीजिएगा, ठीक ना। क्या टाइप करना है यहाँ ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाइएगा। इसे आप लिख लीजिए कहीं पर, अच्छा रहेगा, ठीक। SYSDM.cpl, और जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आप डायरेक्ट वहीं चले जाएगा जहां पर आपको काम है। और कंट्रोल पैनल से कैसे जाया जाता है उसको मैं बता देता हूं, ठीक। आपको कंट्रोल पैनल खोलना है, जैसे मेरा यहाँ पे कंट्रोल पैनल मेरा डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है। कंट्रोल पैनल तो सब खोल सकते हैं आराम से। अगर नहीं आता तो यहाँ लिखिएगा स्टार्ट में कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल
पैनल लिखिएगा तो आपको कंट्रोल पैनल यहाँ आ जाएगा। मैं कंट्रोल पैनल स्टार्ट से खोल कर दिखाता हूँ और यहाँ पर जाइएगा सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम में जब जाइएगा तो यहाँ सिस्टम है, देख लीजिए ध्यान से। सिस्टम में जा करके आपको क्लिक करना है, ठीक। सिस्टम में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर एडवांस करके कुछ ऑप्शन आएगा, देखिएगा, ठीक है। आपको 7 में मिल जाएगा, 10 में मिल जाएगा, ठीक है, और 11 में भी इसी तरह आता है, ठीक। एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आप वहीं पहुंच जाएगा जो हम तभी खोले थे, ठीक है। तो आपको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। आपको जहाँ जहाँ रेड मार्क करूँगा वहीं जाना है। तो आपको परफॉर्मेंस के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है? परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक। परफॉर्मेंस के अंदर जब जाइएगा, परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, यहाँ परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है, ठीक है। और भी कहाँ आएगा? एडवांस टाइप के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, मैं सेटिंग में क्लिक किया। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और एडवांस आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और एडवांस आएगा, ठीक है। जब मैं इस एडवांस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा आपका बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड और ये हाँ प्रोग्राम एंड बैकग्राउंड सर्विस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर आपको चेंज जो है, चेंज जो लिखा हुआ है, चेंज पे ही आपको इसे रैम बनाना है, ठीक ना। क्या करना है? रैम बनाना है। विंडोज यूज टू द रैम वेयर टोटल पेजेस एंड साइज ऑल डिवाइसेस, ठीक है। ये जो है बिना पेन ड्राइव के आप रैम बना सकते हैं कंप्यूटर को अपने स्टोरेज को इस्तेमाल करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, चेंज पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर वो प्रक्रिया जो मैं बताया था, sysdem.cpl, ठीक है ना, इस पे जो किया था तो ये भी वहीं पहुँचाता है। देखिए आपको मैं खोला तो यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा होगा, ठीक है, वहीं पहुँचाता है, ठीक। अब जो ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ है ना, ऑटोमेटिक को अनचेक कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक को अनचेक कर देना, हटा देना है इसे। जैसे हटाइएगा तो आपको फिल करने देगा, ठीक है, फिल करने देगा। अब यहाँ पे जो कस्टम है, नो पेजेस फाइल, ठीक ना। अब यहाँ कस्टम जो है, कस्टम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए 2 चीज दिया हुआ है, आपको दोनों चीज भरना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपको दोनों चीज भरना होगा, ठीक, दोनों चीज भरना होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पर मेरा जो है स्पेस अवेलेबल है 48,011, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपको मिनिमम जो है 16 MB अलाउड कर सकता है और करंट लोकेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको आपको सेट करना है, ठीक ना। जैसे आपका रैम का साइज है 4 GB, ठीक ना, ठीक। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, कैलकुलेटर में जो करूँगा वही, कैलकुलेटर में जो करूँगा वही करिएगा आप, ठीक। फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे 4 GB रैम है आपका, 4 इंटू, ठीक, इंटू नोटपैड ही खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, देखिए ध्यान से दिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 इंटू 124, ठीक है। यहाँ नहीं हो रहा है पूरा डिटेल में, क्यों नहीं दिखा रहा? हिस्ट्री दिखाता हूँ, हिस्ट्री दिखाऊंगा, हिस्ट्री में नहीं दिखा रहा है। एक मिनट, हम यहाँ पे नहीं, आपको इसमें दिखा, एक्सेल में दिखाना पड़ेगा। आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा तो आप उसी तरह काम कीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक्सेल में खोल, नोटपैड में फॉर्मूला लिखता हूँ, उसी अनुसार चलिएगा। मिनिमम और मैक्सिमम में क्या करना है, देखिए पहले 4 GB रैम है आपका, ठीक ना। 4 इंटू मीन्स गुना, ठीक है, आपको 1024 माने 1 GB होता है, ठीक है। इंटू, फिर इंटू लगाना है, ठीक है, उसको 1.5 से इंटू करके जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक ना, उतना भर देना है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर में आप करके मैं अपना कैलकुलेटर में करके देख लेता हूँ। इसी को मैं करूँगा सेम टू सेम। पहला वाला में भरना, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा वाला में कुछ नहीं करना, दूसरा वाला में सेम प्रोसीजर, यहाँ पे 3 से इंटू कर देना है, ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ मैं क्या 4 इंटू 1.04, फिर इसके बाद क्या करूँगा, फिर इंटू, ठीक, 1.5, ठीक। तो मेरे पास आता है करीबन 6000। देखिए यहाँ पे 6000 कुछ आया ना, देखिए 6041। तो मैं यहाँ 6144 कर दिया, इंटर। उसके बाद मैक्सिमम में
इनिशियल और मैक्सिमम में जो है, इनिशियल में हमको 6000 देना है, ठीक है, और मैक्सिमम में जो है आपको इसी फॉर्मूले में, ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपको 3 से ये जो है, ये फार्मूला जो है इसी में जो आया मेरा यहाँ पर आया 6144, ठीक। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वही फार्मूला रहेगा इंटू 1024 इंटू, ठीक, 3 से ही मल्टीप्लिकेशन करना, जो भी आएगा उसको यहाँ फिल करना मैक्सिमम में, ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम में फिल करना है, बार बार बोलता मैक्सिमम फिल करना। तो यहाँ पे आएगा, हमको लगता है कि आपका, देखो मैं फॉर्मूला में, ये नोटिफिकेशन जो है ना, सॉरी दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो आपको परेशान करता होगा, ठीक, यार, ठीक। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में जा कर के यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पर 4 इंटू 1, सॉरी 2 हो गया, 1024 इंटू 3 इक्वल टू 12,000 के आसपास आएगा, 12,228, ठीक, सॉरी 12,288, ठीक, इतना आया। अब मैं क्या करूँगा, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके कर देना है, ओके करना है, ठीक, उसके बाद ओके करना है और अप्लाई करके निकल जाना है, ठीक है। ये आपका हाँ, ये सही से नहीं भर पाया मैं, ठीक ना, तो इससे आप नहीं यूजेज हुआ, देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ यूज कर लिया गया स्पेस को, ठीक है, मैंने उतना भरा था तो यूज कर लिया, ऑटोमेटिक कीजिएगा तो हट जाएगा। देखिए यहाँ पर यूज कर लिया स्पेस, पहले कितना था 48, ठीक ना, तो मेरा स्पेस वो यूज कर लिया है, ठीक है, वो बन चुका है, आपका हो चुका है, ठीक है, मैं सोचा कि नहीं हुआ है या बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना, ओके करके, ओके पकड़ के निकल जाना है, ठीक है। आप क्या हो गया, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने बोलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, वो हो चुका था, मैं ध्यान नहीं दिया, देखिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने बोलेगा, तो मैं अभी रीस्टार्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, तो मैं आपको रीस्टार्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन आप ये जो है ये भी रैम में कन्वर्ट था। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बिना पेन ड्राइव को रैम बनाने सिखाया, साथ साथ पेन ड्राइव से भी रैम बनाने सिखाया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और साथ साथ हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।